एक अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइजन रेशियो अर्थात पॉइजन निष्पत्ति। यदि किसी तार पर लंबाई की दिशा में बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है परंतु व्यास में कमी आ जाती है, अर्थात अर्थात अनुदैर्ध्य विकृति के साथ साथ तार में अनुप्रस्थ विकृति भी उत्पन्न होती है। अगर हम इसे चित्र द्वारा समझें तो यह एक तार है जिस पर उसकी लंबाई के लंबवत दिशा में बल F आरोपित करने पर उसमें उत्पन्न विकृति को प्रदर्शित किया गया है। ये मूल रूप से प्रारंभिक तार को प्रदर्शित करता है। ये डॉटेड लाइन बल लगाने के पश्चात तार में उत्पन्न विकृति के कारण उस तार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि मूल तार की मोटाई अगर d है और उसकी लंबाई की दिशा में विकृति डेल्टा L है और व्यास में कमी d माइनस डेल्टा D है, तो अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति दोनों को अगर यहाँ पर हम गणना करें तो इस प्रकार से होगी। अनुदैर्ध्य विकृति तार की मूल लंबाई L है जिसमें तार की विकृति के पश्चात तार की लंबाई में डेल्टा L वृद्धि हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य विकृति जिसे हम यहाँ अल्फा से निरूपित करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा इक्वल्स टू बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई। बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L है और बल की दिशा में प्रारंभिक लंबाई L है। इसे हम अनुदैर्ध्य विकृति अथवा अल्फा से निरूपित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अनुप्रस्थ विकृति बीटा इक्वल्स टू बल की लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई बल की लंबवत दिशा में प्रारंभिक मोटाई। चूंकि बल की लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन डेल्टा D है और बल की लंबवत दिशा में प्रारंभिक मोटाई D थी। इस प्रकार से बल की लंबवत दिशा में प्रारंभिक मोटाई अतः प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है।
प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के समानुपाती होती है, अर्थात वस्तु के पदार्थ के लिए अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य विकृतियों का अनुपात नियत होता है। इसे पाइजन अनुपात या पाइसन निष्पत्ति कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। एक बार पुनः, अर्थात वस्तु के पदार्थ के लिए अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य विकृतियों का अनुपात नियत होता है। इसे पाइजा अनुपात कहते हैं। अतः सिग्मा इक्वल्स टू इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। अतः सिग्मा इक्वल्स टू अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्घ्य विकृति, अर्थात बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। यह पाइजन अनुपात का गणितीय रूप है। इसका मान, सिग्मा का मान -1 से +0.5 के बीच प्राप्त होता है। सिग्मा इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। यदि चित्र की ज्यामिति से इस दिए गए तार के लिए पाइजन निष्पत्ति की गणना करें तो चित्रानुसार अल्फा अर्थात अनुदैर्घ्य विकृति अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर स्मॉल एल है, तथा अनुप्रस्थ विकृति बीटा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी ओवर डी है। अतः पाइजन अनुपात सिग्मा इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डी ओवर डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल ओवर एल इक्वल्स टू माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल।
Therefore, sigma equals to minus L over D multiplied by delta D over delta L। यह किसी तार के पदार्थ के लिए पॉइसन अनुपात ज्ञात करने का गणितीय रूप है। यहाँ ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक चिन्ह लंबाई तथा व्यास में परिवर्तन, ये लंबाई और व्यास में परिवर्तन परस्पर विरोधी होते हैं। अगर लंबाई बढ़ेगी तो व्यास कम होगा, और अगर व्यास बढ़ेगा तो लंबाई कम होगी। आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध प्रदर्शित करते हैं, उसका द्योतक है। तो यहाँ इस प्रकार इस प्रत्यास्थता के चैप्टर के लगभग सभी गुणांकों की हम यह चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये प्रत्यास्थता गुणांक y k और सिग्मा में संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि y k और सिग्मा में परस्पर किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है, किस प्रकार का संबंध है। सिग्मा का मान -1 से +0.5 के मध्य प्राप्त होता है।